मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ। अब तो सही गलत का अंतर भी करना भूल गई हूं मैं। अब तो तू ही आ और थाम मेरा हाथ और बता क्या करूं मैं। मेरी कोई मर्जी चलने नहीं दी तूने, तो अब वही कर जो तेरी मर्जी है, जिसमें नीवी की और सबकी भलाई हो। नमस्ते सूद साहब। नमस्ते। कैसे आना हुआ सिंह साहब? जी वो चंचल भाभी का फोन आया था, उन्हीं से मिलने आया। कह रही थी उनके बेटे का डिवोर्स केस है। मैंने आपको देखा तो सोचा नमस्ते करता चल। हाँ, लेकिन वो मामला तो खत्म हो चुका। वीरेन को अब डाइवोर्स नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कल ही फोन आया था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ सिंह साहब कि मेरी बहू ने आपको बुलाकर आपका कीमती वक्त बर्बाद किया। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए आप। नमस्ते जी नमस्ते। वकील को भगा देने से ये मामला सुलझने वाला नहीं है बाबूजी। उन लोगों ने केस किया है हमारे खिलाफ, और आप चाहें ना चाहें ये केस तो हमें लड़ना ही होगा, और जिसके लिए एक लॉयर की जरूरत है। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब ऐसे? तो मेरे लिए भगवान की वो दुआ जिसकी कीमत का मुझे अंदाजा तक नहीं था, लेकिन आज जिसकी कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा है, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी हंसते हंसते दांव पे लगा सकता हूं। रोज तो ये अभी तक कॉलेज आ जाता था। कहीं उसने बैग में वो पेपर ना देख लिया हो। अगर ऐसा हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चुप कर, चाहे से और देख क्यों आया कि नहीं। पर हाँ, अगर तुझे दिखे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, समझा? ओके, बताता हूँ। सांस कुछ गुड, यू आर परफेक्टली फाइन नाउ। आप एकदम फिट है। अब आपको बेड पर पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी यस, ये कुछ मेडिसिन मैं लिख कर दे रहा हूँ। जब भी दर्द उठे लेते रहिएगा। बाकी आप एकदम फिट एंड फाइन है। केशव, क्या बात है? अम्मा, डॉक्टर ने कहा है उसकी तबीयत अब ठीक हो गई। हाँ तो उससे कहिए यहाँ से जाने के लिए। हाँ, वो बस खाना खा ले, फिर कह दूंगी साफ साफ। क्यों? अब खाना क्यों खाएगा वो यहाँ? हम उसे इसी शर्त पे रखे थे ना कि जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो फौरन इस घर से चला जाएगा। अब जब उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो उसे तुरंत चले जाना चाहिए। और खाना खिलाने के लिए उसकी माँ और दादी माँ मौजूद हैं उसके घर में, और उसके लिए उसे कोई पहाड़ पार करके भी नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पास में रहते हैं वो लोग। देखो अम्मा, खाना खाने के बहाने वो आधे घंटे और रुक जाएगा यहाँ, और मैं उसे अब एक पल भी इस घर में नहीं देखना चाहता। केशव, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है बेटा? कह दूंगी नहीं, थोड़ी देर की तो बात है। अरे जल्दबाजी में कहाँ कर रहा हूँ अम्मा? इतने दिनों तक इंतजार ही तो किया है उसके ठीक होने का, और अब जब वो ठीक हो चुका है तो उसे इस घर में बर्दाश्त करने की कोई वजह नहीं है। ना तो हमारा रिश्तेदार है और ना ही कोई मेहमान है, यहाँ बैठ के उसकी मेहमान नवाजी करते रहे।